प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज ईस्टर है, पास्का का रविवार है। सर्वप्रथम मैं जी उठे प्रभु यीशु मसीह की शांति और शुभकामनाएं आप सबको अर्पित करता हूँ। जी उठे प्रभु की शांति आपके जीवन में, आपके दिल में, आपके परिवार में, आपके समाज में, पल्ली में विद्यमान रहे। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए कहते हैं, आप लोग ऊपर की चीज़ों की खोज किया करें जहाँ मसीह है। मसीह जी उठे, अपने पिता के दाएं विराजमान है। तो संत पौलुस इसका अनुभव करने के बाद कहते हैं, आप लोग ऊपर की चीज़ों की खोज किया करें। हम नीचे की चीज़ों की खोज करते रहते हैं। ऊपर की चीज़ों का मतलब क्या है? जहाँ मसीह विद्यमान है। आज मसीह विद्यमान कहाँ है? जी उठे प्रभु ने हमसे कहा, देखो दुनिया के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हमें ऊपर उठना है, ऊपर की चीज़ों की खोज करना है। इसका मतलब हमारे अंदर पुनरुत्थान का असर, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का असर, इसका मतलब अपने से ऊपर उठकर, अपने स्वार्थ से निकलकर जहां मसीह है। मसीह कहाँ है? हर एक भाई बहन में उपस्थित है। यह संत पौलुस का अनुभव था। अपने मन परिवर्तन के समय जब वो ईसाइयों को सता रहा था, प्रभु ने उससे पूछा, सौल सौल तुम मुझे क्यों सता रहे हो? उसने पूछा, मैं तो ईसाइयों को सता रहा हूं, आप कौन है? और आवाज ये आया, मैं हूं यीशु नासरी। क्योंकि उस समय पौलुस को यह एहसास हुआ कि हर एक भाई बहन में जी उठे प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हैं। जब उनको मैं सता रहा हूं, मैं उस मसीह को सता रहा हूं। और इसलिए संत पौलुस कोलोसियों को बड़े सुंदर रूप से लिखते हैं कि आप लोग ऊपर की चीज़ों की खोज किया करें। वो भी नीचे की चीज़ों की खोज करता रहा और इसलिए दूसरों को सताता रहा। और उस समय से ऊपर की चीज़ें जहां मसीह है, और इसलिए वो कलीसिया की स्थापना करने लगा। लोगों को जी उठे प्रभु यीशु मसीह, क्रूसित मसीह का प्रचार करने लगा। दुख के महत्व को समझाया। कोलोसियों को लिखते हुए अध्याय 1 वाक्यांश 29 में बड़े सुंदर रूप से, 24 में बड़े सुंदर रूप से कहते हैं, मैं आप लोगों के लिए दुख भोगने में आनंदित हूं। आई रिजॉइस इन माई सफरिंग्स फॉर यू पीपल ऑफ कोलोसे, because through this I complete all that is lacking in the sufferings of Christ। तो प्रभु के साथ एक होने लगा, दुख भोगने लगा। हर भाई बहन जिसमें प्रभु मसीह है, उनके दुखों को अपने ऊपर लेने लगा और उनके लिए दुख भोगने लगा। ये इस जीवन के लिए आज दूसरा पाठ हमें बुला रहा है। हम इस बात का अनुभव आज के पहले पाठ में देखते हैं। पेतरुस कहाँ है? पेतरुस कुरनेलियुस के घर में है। और उनसे क्या कहता है? वही पेतरुस जो पहले सबसे बड़ा होना चाहता था, उसका नाम हमेशा रोशन होना चाहता था, किसी लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहता था। इतना तक प्रभु यीशु मसीह जब पकड़े गए, ये एक डाकू की तरह क्रूस ढोने के लिए हो रहे हैं, और वो प्रभु को इनकार किया अपने आप को बचाने के लिए। वो डरपोक पेतरुस अब कुरनेलियुस के वहां होकर क्या कहता है? हमने उनके साथ खाया पिया, वो जी उठा है, वो जिंदा है। जिसे तुम लोगों ने मार डाला है, वो जी उठा है, वो हमारे बीच में है, हम उनके साक्षी हैं। पहले जिसने उसे इनकार किया, मैं उसे जानता तक नहीं हूं, अब अपने जान को खतरे में डालकर साक्ष्य दे रहा है, हम उनके साक्षी हैं, हमने उनके साथ खाया पिया है।
जिसे तुम लोगों ने मार डाला है वो जी उठा है। कितना शक्तिशाली वचन है। ये शक्ति संत पेतरुस को कहां से मिला? सुसमाचार को देखिए, आज के सुसमाचार को। मरियम मगदलेना कब्र के पास गई, कब्र खाली मिली, खाली कब्र। वो क्या वहां जी उठे प्रभु को देखने गई? बिल्कुल नहीं। उसके मन में यह दुख था कि प्रभु के अंतिम क्रियाकरण पूरी नहीं हुई है, और इसलिए वो सुबह के इंतजार में थी, और वो कार्यक्रम को, अंतिम कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कब्र के पास जाती है, और ये सोचते हुए जाती है उस भारी पत्थर को कौन मेरे लिए हटा देगा, तो मैं अंदर प्रवेश करके प्रभु के मृत शरीर का जो अंतिम क्रिया है उसे पूरा करूं। ये उसका विचार था। इसी विचार से वो कब्र के पास जाती है, लेकिन वहां कब्र को खाली पाती है। जाकर शिष्यों को बताती है। पेतरुस और योहन दौड़ते हैं, और योहन पहले पहुंच जाता है और पेतरुस के लिए रुकता है। वो कब्र के अंदर नहीं जाता है। पेतरुस कब्र के अंदर जाता है, वहां की दशा देखता है, और फिर योहन अंदर जाता है, और ये कहा गया है कि उसने देखा और विश्वास किया। खाली कब्र को देखकर यह विश्वास किया, वो प्रभु यहां नहीं है, वो जी उठा है, वो जिंदा है। मृत्यु के वश में वो नहीं हो पाएगा। उसने मृत्यु को हराया है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति मृत्यु को हराया, पाप को हराया, शैतान को हराया, स्वार्थ को हराया, इस दुनिया को हराया। वो जी उठे प्रभु है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो हमारे साथ है, वो पेतरुस के साथ हैं। वो अनुभव, प्रभु के पुनरुत्थान का अनुभव जो पेतरुस को मिला है, वही उसे शक्ति दे रही है। कुरनेलियुस के घर में बैठकर, भीड़ के आगे उपस्थित होकर यह कहना, जिसे तुम लोगों ने मार डाला है वो जी उठा है, हम उनके साक्षी हैं, हमने उनके साथ खाया पिया है। यह शक्ति है पेतरुस के अंदर। आज हम भी ईस्टर मना रहे हैं, वही पुनर्जीवित प्रभु का पर्व मना रहे हैं, वही खाली कब्र को देख रहे हैं, वही मिसे बलिदान को चढ़ा रहे हैं। वो जी उठे प्रभु हमारे अंदर आ रहा है, वो हमारे साथ है। देखो, दुनिया के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। क्या हम उसका अनुभव कर पा रहे हैं? डरपोक पेतरुस धैर्यवान बनकर, हिम्मत के साथ, बेडर होकर सबके आगे ये साक्ष्य दे रहा है। क्या हम अपने जीवन से वो साक्ष्य दे पाते हैं? वही पेतरुस जो सबसे बड़ा होना चाहता था, अब लोगों के साथ समानता में जीवन बिता रहा है। सबको महत्व, सबको उनका महत्व समझते हुए उनके साथ रिश्ता कर रहा है। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? क्या हम अपने से ऊपर उठकर हर लोगों में उस प्रभु की उपस्थिति, जी उठे प्रभु की उपस्थिति को पहचानते हुए उन्हें स्वीकार करने के लिए, जो ईश्वर का रूप है, उन्हें आदर सत्कार देकर सम्मानता का जीवन बिताने के लिए क्या हम तैयार हैं? जी उठे प्रभु की शक्ति हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए। हम देख सकते हैं आदि कलीसिया के लोगों के जीवन, शिष्यों के जीवन, अन्य शिष्य भी, वो सब के सब चुप रहते थे। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उदास थे, डरे हुए थे, कहीं वही हालत हमारे साथ ना हो। उन्होंने इतने शक्तिशाली प्रभु जो चमत्कार दिखाता था, चंगा करता था, मुर्दों को जिलाता था, और वो अपने आप को बचा नहीं पाया। यहूदियों ने उसे पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया है, मार डाला है, दफनाया गया है। क्या वही हालत हमारे साथ ना हो? वो डरे हुए थे, उदास थे, चिंतित थे। और वही लोग जब जी उठे प्रभु को देखते हैं, जब उसकी आत्मा से भरपूर हो जाते हैं, उनका जीवन पलट जाता है, बदल जाता है। वही लोग खुलेआम सबके सामने उपस्थित हो जाते हैं, सब जगह जाने के लिए तैयार हैं, किसी का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है,
कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई उदासीनता नहीं है। वो बड़े खुशी से, आनंद से भरपूर होते हुए प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे शिष्य योहन को छोड़कर सभी शिष्य उस विश्वास के लिए, प्रभु के साथ उनका जो संबंध के लिए, वे सब के सब शहीद हुए हैं। आदि कलीसिया में वही लोग जो स्वार्थ का जीवन बिता रहे थे, धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए थे, दुनियादारी थे, जब उनको जीवटे प्रभु का अनुभव होता है, हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, वही आदि कलीसिया सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भेजकर शिष्यों के कदमों में सब कुछ डाल देते हैं। सब कुछ में सबका साझा था, एक परिवार बनकर एक दूसरे के लिए जीने लगे, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने हित के लिए नहीं, अपने नाम को रोशन करने के लिए नहीं, सबसे बड़ा होने के लिए नहीं, बल्कि विनम्र बनकर अपना सब कुछ दूसरों के हाथों में सौंप कर दूसरों के प्रेम और सेवा में बिताने के लिए आगे आए हैं। एक ऐसी कलीसिया, हम आदि कलीसिया को देखते हैं, वही कलीसिया का सदस्य हम लोग हैं। वही बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम भी उस कलीसिया के सदस्य बने हैं, उस मसीह के शरीर का अंग बने हैं। हमारे जीवन कैसा है? बाद में भी हम इसका असर देखते हैं, पुनर्जीवित प्रभु का असर हम बाद में भी देखते हैं, शिष्यों में, आदि कलीसिया में और प्रेरितों में और अन्य मिशनरियों में। अंताकिया के संत इग्नाशियस प्रभु को बेहद प्रेम से प्यार करता था, और जब उसने इनकार किया कि सम्राट के अधिकार को मानने के लिए, बल्कि प्रभु के प्रति अपने विश्वास में दृढ़ बना रहा, और इसलिए उसको मरण दंड की आज्ञा मिली। उसे रोम लाया जा रहा है, उसे मार डालने के लिए रोम लाया जा रहा है। रास्ते में वो उस मसीह के अपने जान की चिंता उसको बिल्कुल नहीं है, बड़े खुशी से रोम की ओर जा रहा है मरने के लिए, क्योंकि उसके अंदर मसीह है, मसीह की शक्ति है, और उस शक्ति से संपन्न होकर वो अपने प्राण त्यागने के लिए रोम चला आ रहा है। रास्ते में सभी कलीसियाओं को अपने विश्वास की साक्षी देते हुए पत्र लिख रहा है, और वहां पहुंचकर वो सिंहों के गड्ढे में डाला जाएगा और वो जानवर उसको खा जाएंगे। लेकिन वो क्या कहता है? मैं रोम जा रहा हूं ताकि सिंहों के दांत से पिसकर एक अच्छी रोटी प्रभु के लिए बन जाऊं। ये शक्ति इनको कहां से मिली? जीव उठे प्रभु यीशु मसीह से मिली। फिर हम देखते हैं संत उपयाजक संत लॉरेंस उन दिनों आदि कलीसिया के जीवन में जब अत्याचार फैल रहा था, उपयाजक संत लॉरेंस वो भी अपने विश्वास में दृढ़ है, मरने के लिए तैयार हो रहा है, और उसे जलते हुए अंगारे उसके ऊपर डाला जा रहा है, आयरन ग्रिड के ऊपर उसे लिटाया जा रहा है भूनने के लिए आग से, और वो उसमें उसकी एक तरफ भुन रहा है, और उस समय अपने जल्लादों से क्या कहता है? भाइयों, मेरा एक तरफ भुन गया है, मुझे पलट दो ताकि दूसरे तरफ भी वैसा ही भुन जाए। ये शक्ति उस घोर दुख के समय, पीड़ा के समय, ऐसी एक शक्ति उनको कहां से मिली? जी उठे प्रभु यीशु मसीह से मिली। वो उसमें विद्यमान है। उसने सब कुछ को हराया है, मृत्यु को हराया है, शैतान को हराया है, स्वार्थ को हराया है। वो विजयमान क्रिस्त है। वो अनुभव, वो शक्ति उनमें था। संत पौलुस सुंदर उदाहरण है, मैंने बताया भी उसका जीवन कैसे पलट गया, मसीह के लिए जीने लगा। अब से मैं नहीं बल्कि मुझ में प्रभु उपस्थित है। मेरे लिए जीवन है मसीह, मृत्यु है उसकी पूर्ण प्राप्ति। ऐसा एक जीवन
प्रभु यीशु मसीह और उसके ज्ञान के आगे जिन चीजों को इस दुनिया को मैं श्रेष्ठ समझता था, अब मैं उसे कूड़ा और कंकड़ समझता हूं, तुच्छ समझता हूं। ये मन परिवर्तन, ये बदलाव उनके जीवन में कहां से आए? आज हम भी वही लोग हैं। संत आग्नस आदि कलीसिया का एक शहीद 12 साल की उम्र में वो शहीद बन रही है। वो छोटी सी लड़की प्रभु को बेहद प्यार करती है और उस प्यार के आगे कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। शारीरिक पीड़ा सह रही है, अपमान सह रही है, उन सब के बीच में वो यही कहती है, प्रभु ही मेरा ईश्वर है, मैं उसी के लिए जी रही हूं, उसके लिए मर रही हूं। ऐसी शक्ति कहां से मिली उसको? मरिया गोरेटी उस अपने परिस्थिति में वो उस व्यक्ति के साथ हां कर सकती थी, अच्छा जीवन बिता सकती थी, लेकिन वो शुद्ध रहना चाहती थी प्रभु के लिए, अपने आप को, क्योंकि उसने ये सोचा मैं मसीह का मंदिर हूं, प्रभु यीशु मसीह जी उठे, प्रभु यीशु मसीह मुझ में उपस्थित है, विद्यमान है, मैं उसे कैसे अपवित्र करूं? और इसलिए पवित्रता के लिए, शुद्ध रहने के लिए वो अपने जान देने के लिए तैयार हो गई, वो शहीद बनी। देवसहायम पिल्लई जो दक्षिण भारत के, पूरे भारत के पहला लोकधर्मी संत बनने वाला है, पहला लोकधर्मी, और वो एक मंदिर के हेड प्रीस्ट के बेटा था। ट्रवांकुर महाराजा मार्तांड वर्मा उसके मंदिर मंडल के सबसे उच्च श्रेणी में था, राजा का बहुत प्रिय मंत्री था और सब राज्य के कार्यभार उसके अधीन था। एक ऐसे व्यक्ति, जब एक क्रिस्ते डिलिनॉय के साथ उसका संबंध होता है, यीशु मसीह के बारे में सुनता है, बाइबल के बारे में सुनता है, अपने जीवन में जब परेशानियां आती है तब उसके द्वारा योब के ग्रंथ के बारे में सुनता है, तो वो एकदम परिवर्तित हो जाता है, प्रभु के प्रति उसका प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वो बपतिस्मा लेकर क्रिस्तीय बन जाता है। उसकी पत्नी भी बपतिस्मा ले लेती है और उस बपतिस्मा के कारण, क्रिस्तीय बनने के कारण उसको बड़ी क्रूर अत्याचार सहना पड़ा और फिर वो मार डाला गया। मई 15 तारीख को, अगले महीने 15 तारीख को रोम में वो संत घोषित किया जा रहा है। ये शक्ति इन लोगों को कहां से मिली? हम जन्म से ईसाई हैं, वो तो बाद में क्रिस्तीय बना है। तो ये जी उठे प्रभु यीशु मसीह का अनुभव हम हर एक में होना है। आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व मनाते समय यही अनुभव हम सबको मिलना है। आज शायद हम अपने विश्वास को महत्व नहीं देते हैं, आज हम रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, आज अपने विश्वास को जीने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जी उठे मसीह का अनुभव हमारे अंदर नहीं है। कुछ वर्ष पहले उड़ीसा के कंधमाल में वही अनपढ़ क्रिस्तीय जल्लादों के सामने निडर होकर अपने विश्वास को प्रकट करते हुए शहीद बने। एक घटना एंडो अक्करा ने अपनी किताब में लिखा है कि उस एक पत्नी के सामने अपने उसके पति को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, जिंदा उसे काट रहे हैं। उस समय में वो पत्नी खड़े होकर अपने पति को टुकड़ा टुकड़ा जिंदा करते हुए देखते हुए भी वो क्या कहती है? अब भी मेरा मसीह जिंदा है, वो जी उठा प्रभु है, मैं उस पर विश्वास करती हूं, मेरा पति अनंत जीवन में प्रवेश कर रहा है। ये कहने की शक्ति उसको कहां से मिली? ऐसी विश्वास क्या हमारे अंदर है? हम प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं। हमारे जीवन के मर्मों में एक महत्वपूर्ण बात या हमारे जीवन के जो समस्याएं हैं जिसका हमारे अंदर कोई जवाब नहीं है, वो जवाब आज के इस त्योहार में है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है।
अच्छा खासा व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है, अच्छा खासा व्यक्ति अचानक मर जाता है, परिवार टूट जाता है, निराश हो जाते हैं, उनको कैसे जवाब देंगे? एक माँ, हमने देखा है हमारे पल्ली में एक माँ कोरोना के उस महामारी में अपने दोनों बेटों को आज एक कल एक खोया है। उसको हम कैसे सांत्वना देंगे? उसको हम क्या शब्द कहेंगे? ऐसी परिस्थिति कई परिवारों में है। आज भी ये जो यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, कितने मासूम लोग मर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, अपने परिवार के प्रियजनों से अलग किए जा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, अधमरे हैं, अपने शरीर में घायल हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कितने घोर दुख में पड़े हुए हैं अब भी। इसका जवाब किसके पास है? मनुष्य के जीवन में दुख है, एक मर्म है, इसका जवाब किसके पास है? मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया, मैं सबको प्यार करते आ रहा हूं, सबकी भलाई खोजते हुए आ रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा एक दुख क्यों है? इसका जवाब किसके पास है? जी उठे प्रभु यीशु मसीह के पास है। जी उठे प्रभु यीशु मसीह के पास है। दुख के असली मतलब हम प्रभु यीशु मसीह, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। दुख के महानता को जी उठे प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। हाल ही में मुझे मौका मिला, मेरे ही धर्म प्रांत के मेरे ही एक पुरोहित के घर जाने के लिए। उसके पिताजी अट्ठा खट्टा बहुत मजबूत व्यक्ति, कोई बीमारी नहीं था और इतना कठिन परिश्रम करने वाला एक मेसन, और वो अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सबके सब सेटल हो गए, एक पुरोहित बना, बाकी सब शादीशुदा होकर अपने अपने परिवार में हो गए, और ये अच्छा घर भी बनाए एक पहाड़ के इस इलाके में। बहुत मुश्किल है वहाँ घर बनाना, लेकिन वो अपनी मेहनत से, अपने कठिन परिश्रम से शक्तिशाली व्यक्ति उसने बनाया। अब उसको पालिश पड़ गया, वो पैरालाइज्ड हो गया। वो व्यक्ति जो इतना कार्य किया है अब कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बेसहारा है, दूसरों की मदद के लिए पड़ा हुआ है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, शून्य में, अपनी शून्यता में पहुंच चुका है। और इस परिस्थिति में मैं उससे मिला, परिवारजन और वो रोने लगे, कैसे उनको जवाब दूं? उस समय मैंने प्रार्थना किया, मुझे ये अनुभव मुझे मिला। मैंने उसको बताया, मैंने ये कहा, देखिए आपने अब तक बहुत कुछ किया, बच्चों को जन्म दिया, उनका परवरिश किया, उनको पाला पोसा, उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया, शादी कराया, एक को प्रभु के लिए अर्पित किया, और वे सबके सब अपने परिवार में सब कुछ सकुशल हैं। ये सब आपकी कामयाबी है, ये आपने किया है इनके लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन अब जो आप कर रहे हैं वही आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे जरूरी कार्य है। वो लोग अचंभे में पड़ गए, अभी ये बेसहारा पड़ा हुआ है, दुख उठा रहा है, दूसरों के ऊपर निर्भर है, और वो क्या कर रहा है अभी परिवार के लिए? अक्सर परिवार वाले क्या सोचते हैं, अब तो वो बेकार हो गया है, कामयाब नहीं रहा है, वो तो हमारे लिए एक बोझ बन गया है, यही आम सोच। लेकिन मैंने उससे कहा, अभी तक जो आपने अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए नहीं किया है, आज आप कर रहे हैं। आप सचमुच उनके लिए जीवन दे रहे हैं। अपने आप में जो जीवन था, उस जीवन को अपनी इस दुख के द्वारा उनको दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, बल्कि परिपूर्ण जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के जगह पर आज आप इस परिवार का मालिक होने के नाते आप
पूर्ण जीवन, परिपूर्ण जीवन अपने बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों को जन्म देना कोई भी कर सकता है, काम करके उनको कामयाबी बनाना सब माता पिताएं करते हैं, लेकिन उनको असली जीवन देना अपने दुख के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उन्होंने प्रचार किया और लोगों ने कहा ऐसा किसी ने उपदेश नहीं दिया, इसके उपदेश में शक्ति है, वो अपने जीवन से बोलता है। नो वन हैज एवर स्पोकन लाइक दिस मैन। लेकिन प्रभु अपने प्रवचन के द्वारा किसी को मुक्ति नहीं दिया। प्रभु ने चमत्कार किया, मुर्दों को जिलाया, लेकिन उसके द्वारा मुक्ति कायम नहीं हुआ। प्रभु ने चंगाई दी, घूम घूम कर सभी बीमार सभी लोगों को चंगाई दी, लेकिन उस चंगाई के द्वारा मुक्ति नहीं दिया। यह सब प्रभु ने अपने जीवन काल में किया है, लेकिन मुक्ति सिर्फ दुख भोग और मृत्यु के द्वारा मुक्ति हमें मिली है। प्रभु यीशु मसीह के दुख के द्वारा, मृत्यु के द्वारा ही हमें जीवन मिला है। आज समाज में बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, मरणासन पे पड़े हुए लोग हैं। क्या हम ये सोचें ये लोग सब बेकार हैं? यूथनेशिया, मर्सी किलिंग, ये लोग दुख उठा रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है, चलो इनको सुई लगा दो, मार डालो, यूथनेशिया। यही तो है समाज का विचार। यही है, समाज दुख से दूर भागता है, समाज दुख नहीं चाहता है, लेकिन उस दुख के द्वारा ही परिपूर्ण जीवन मिलता है। आज जी उठे प्रभु अपने दुख भोग क्रूस मरण के द्वारा हमें जीवन दिया है, परिपूर्ण जीवन दिया है। यदि आप माता पिता होकर या नेतागण जो कलीसिया में जो नेता के जगह पर हैं, लोगों को अगुवाई कर रहे हैं, उनको दुख के द्वारा यदि प्रभु यीशु मसीह के जैसा लोगों को जीवन देना है, परिपूर्ण जीवन देना है, तो एक ही साधन हमारे सामने है, दुख को गले लगाना। लेकिन मैंने उस व्यक्ति से यह भी कहा, आप तो अभी बेसहारा है, दुख उठा रहे हैं, आपके परिवारजन शायद ये सोच रहे होंगे ये तो अभी बर्डन बन गया, बोझ बन गया है। लेकिन यदि आप कुटकुटाकर इस दुख को अपनाएंगे, रोते हुए, निराश होते हुए, विश्वास में असमंजस में पड़े हुए ऐसे बिताएंगे, तो इस दुख का कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन इस दुख के समय आप प्रभु के साथ मिलेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, हे पिता मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे संत पौलुस ने कहा, I rejoice in my sufferings for you, people of Colossae, because through this I complete all that is lacking in the sufferings of Christ. यदि हम इस तरीके से उस दुख को प्रभु को चढ़ाएंगे, खुशी से उसको अपनाएंगे, तो उसके द्वारा मुक्ति मिलेगी हर एक को। आज इस पुनरुत्थान के पर्व के दिन हम यही सोचें, अपने जीवन को हम जांच करें कि हमारे जीवन में दुख का क्या स्थान है। यदि हम सचमुच अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को प्यार करते हैं, अपने पल्ली को प्यार करते हैं, क्या हम उनके लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं? जैसे प्रभु ने दुख उठाकर हमें पूर्ण जीवन दिया है, मुक्ति हमारे लिए दी है, मुक्ति प्रदान किया है। आइए हम इन बातों पर मनन करें और उस जी उठे प्रभु का अनुभव अपने आप में करें। वो हमारे साथ है, वो विद्यमान है हमारे अंदर। बपतिस्मा के द्वारा जी उठे प्रभु को हमने ग्रहण किया है। अपने आप में मरकर जी उठे प्रभु में हम जी उठे हैं बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। आज जो जीवन हम बिता रहे हैं, जी उठे मसीह का जीवन है। हम हर एक में वही शक्तिशाली प्रभु उपस्थित हैं, जिसने हमारी समस्या क्या है? स्वार्थ, मृत्यु से डरना, शैतान के प्रलोभन और ये दुनियादारी बातें, इनसे हम परेशान हैं। लेकिन प्रभु अपने दुख भोग मृत्यु के द्वारा ये कहते हैं, मैंने संसार पर विजय पाया है,
मैंने दुख पर विजय पाया है, मैंने स्वार्थ पर विजय पाया है, मैंने शैतान पर विजय पाया है, मैंने सब कुछ को हराकर विजयमान क्रिस्त हुआ है। मेरे लिए सब कुछ संभव है और वो प्रभु हम हर एक में हैं। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा वो हर समय हमारे दिल में आते हैं। जी उठे प्रभु हमारे दिल में हैं, हम उसे लेकर अपने परिवार में उसे समाएं, परिवार के लोगों में, समाज में उस प्रभु को उपस्थित कराएं अपने जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा। तब हम ये कह सकेंगे हम भी पुनर्जीवित प्रभु के, उनके पुनरुत्थान के सहभागी हैं। आइए इस वरदान के लिए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें।